Your stories, your life, sponsored by Max Law Solicitors, professional legal advisors. Hi, thank you everyone. My name is Faqat Ali Sindhu. मैं मैक्स लॉ सोलिसिटर का प्रिंसिपल सोलिसिटर हूँ और मैं इंग्लैंड में 2011 से एज ए लीगल प्रोफेशन काम कर रहा हूँ और मैंने लास्ट 14-15 ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं जिनके इमिग्रेशन मैटर से उनको सॉल्व किया है और 100 एंड 1000 केसेस जो हैं विन किए हैं। अल्लाह के फजल से माशाल्लाह वो सारी फैमिलीज़ यूके में सेटल्ड है, खुश हैं, हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं। इसके साथ साथ मेरी जो स्पेशलिटी है वो इमिग्रेशन है, फैमिली लॉ है, इसके साथ साथ कमर्शियल लीजर्स है, हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी करते हैं। इसके साथ साथ हमने काफ़ी केसेस विन किए हैं लास्ट 15 ईयर में जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हैं, लाइक एनएचएस के अगेंस्ट है, एम्प्लॉय लाइबिलिटी के केसेस हैं, जो स्लिप एंड ट्रिप हो जाता है जॉब प्लेसेस पे। इस तरह के काफ़ी केसेस हम विन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग सेटल हैं, दुआएं देते हैं। और मैं ये भी यहाँ बयान करता चाह रहा हूँ, मेरे क्लाइंट ऑल राउंड द ग्लोब हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, अफ्रीकन हैं। इसके साथ साथ काफ़ी यूरोपियन भी हैं। जब प्री सेटल के केसेस चल रहे थे ब्रेक्जिट के वक्त, वो भी हमने काफ़ी सेटल किए हैं। आज मैं सबसे पहले जो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारा एक क्लाइंट, वो लड़की है, फीमेल है, फ्रॉम पाकिस्तान। ये मैं आपसे स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ अर्ली 2014-15 की। उस वक़्त हम क्रैम्बक रोड पे प्रैक्टिस करते थे। वो किसी दोस्त ने रेफ़र की, वो हमारे पास आई। वो लड़की लाहौर पाकिस्तान से होती है, यूके में स्टूडेंट वीज़े पे आती है, अकेली होती है। आपको पता है इस कंट्री में बीइंग ए फीमेल, यंग फीमेल, आना, स्टूडेंट चलना, फ़ीसें अफ़ोर्ड करना, साथ अकोमोडेशन करना, ये डिफ़िकल्ट होता है। वालेकुम अस्सलाम। बहना कैसी हो? अम्मी बहुत फिक्रमंद कर रही थी कि पता नहीं कहाँ है, 2 दिन हो गए तुमने कॉल नहीं करी। हाय, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ रमीज सर, बहुत परेशान हूँ। सब खैरियत तो है? बस वीज़ा ख़त्म हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ, अभी जॉब भी नहीं है। तुमने जो वकील से मिलना था वो कब मिल रही हो? मैं वकील को मिली हूँ लेकिन आगे कोई ये तब्दीली इतना कॉम्प्लिकेटेड होती है कि समझ नहीं आ रही है। पैसे भी बहुत मांगते हैं। ऑलरेडी अब्बू ने ज़मीन बेच दी है और मैं आप लोगों को परेशान नहीं देख सकती, और अम्मी को तो बिल्कुल ना बताइएगा। अच्छा भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक कॉल आ रही है। जो आपको स्टोरी शेयर करने चाह रहा हूँ, वो हमारी एक सक्सेस स्टोरी है, हमारे क्लाइंट की पर्सनल स्टोरी है। वो मैं आपको ड्रामेटिक वे में बताऊँगा कि किस तरह उसके साथ हुआ, किस तरह वो सेटल हुई। इसके साथ-साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी होपलेस नहीं होना चाहिए, वो अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए और कभी भी स्ट्रगल छोड़नी नहीं चाहिए। जो बार-बार गिरते हैं, वो ही जीते हैं। जो एक दफ़ा गिरने से गिर गया, वो फिर ज़िंदगी में दोबारा नहीं ऊपर आते। तो इसलिए मैं ये सारी स्टोरी में आपको ये भी इनकरेज करूँगा कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वक़्त आए, ऐसा मोड़ आए, आप फ़ील करें आप गिर रहे हैं, नाकाम हो गए हैं, वही पॉइंट होता है जब आपने उभरना है, वही पॉइंट होता है जब आपने ग्रो करना है, वही एक इवेंट होता है जब आपने स्ट्रॉन्ग बनना है और आगे बढ़ना है। वहाँ होपलेस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए और उस वक़्त आपको एक अच्छे इंसान की, अच्छे लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके साथ आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करें। ये नहीं कि आप खुद उस टेंशन में, उस ब्रेकअप के टाइम पे, उस बुरे वक़्त में डिप्रेशन में चले जाएँ या कुछ गलत सोचना शुरू कर दें। या सम टाइम हमारे पास स्टोरी हैं, लोग सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। स्ट्रगल से इसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें टोटली उलट हो सकता है, लेकिन उस वक़्त आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और एक लीगल एक्सपर्ट जो आपकी स्टोरी सुने, आपको इमोशनली भी सपोर्ट करे और आपके केस को भी स्टडी करे और उस वक़्त उसकी सॉल्यूशन बताए।
आर यू ओके? आप ठीक है ना? क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मुझे लगता है आप बहुत परेशान हैं। अगर आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करेंगी तो शायद आपकी परेशानी कम हो जाए। जी, मैं यूके आई थी पाकिस्तान से। अब्बा ने अपनी सारी ज़मीनें भी बेच दी, अम्मा ने तो ज़ेवर बेच दिया। लेकिन यहाँ पे वही हालात स्टूडेंट्स के, वीज़ा ख़त्म हो रहा है और कोई आसरा नहीं नज़र आ रहा। जब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये परेशानी क्यों बता रही, लेकिन ये पता है कि परेशानी बताने से परेशानियाँ कुछ कम हो जाते हैं। इत्तेफाक से मैं भी इसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। मैं भी डिपेंडेंट वीज़े पे आया था, पर कोई बात नहीं है। एक दर बंद होता है तो अल्लाह ताला दूसरा दर खोल देता है, और दूसरा दर इंशाल्लाह ज़रूर खुलेगा। वो लड़की लाहौर पाकिस्तान से होती है, यूके में स्टूडेंट वीज़े पे आती है, अकेली होती है। आपको पता है इस कंट्री में बीइंग ए फीमेल, यंग फीमेल, आना, स्टूडेंट चलना, फीसें अफोर्ड करना, साथ अकोमोडेशन करना, ये डिफ़िकल्ट होता है। वो बेचारी इस सिनेरियो में चल रही थी, स्टूडेंट वीज़ा उसका एक्सपायर होने वाला था। हमारे पास आई, हमारे पास पूरी बुरी हालत में थी, बेचारी रो रही थी कि सर कुछ करें, मैं इस वक्त ज़िंदगी में स्टक हूँ, पेरेंट्स का काफ़ी पैसा भी लगा है, हम बहनें हैं, भाई छोटा है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, मैं किस तरह अपनी लाइफ को आगे सेटल करूँ। उस वक्त एक कैटेगरी होम ऑफिस की होती थी, एंटरप्रेन्योर, उसमें 50,000 पर पर्सन इन्वेस्ट करना होता था। वो बेचारी कहती मैं किसी तरीके से अपना घर बेचूंगी पाकिस्तान से, या रिश्तेदारों से पैसे बारो करूँगी, तो इतना मैं अरेंज कर लूँगी कि 50,000 तक मैं इन्वेस्ट कर लूँगी, लेकिन मेरे पास 100,000 नहीं है। वो हमने उसकी स्टोरी शेयर की, उसको एडवाइस किया कि नहीं, यू हैव टू पार्टनर एट लीस्ट इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट कैटेगरी। इस लड़की के साथ मैं दूसरा इसका पार्टनर जो उसको पार्क में मिला था, उसकी स्टोरी भी बताता हूँ। उसकी बल्कि फैमिली भी साथ थी, एक बच्चा भी था, वो उससे भी ज़्यादा परेशान था। उसने जब ये सारी लड़की से स्टोरी हमारी एडवाइस सुनी, उस लड़के ने कहा जी मैं भी सेम कंडीशन में था, सेम परेशानी में था, मुझे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। आपने जो इसको एडवाइस किया, इससे मुझे भी लाइफ में होप मिली है। मेरी तो फैमिली ऑलरेडी इधर है, इसलिए मेरे लिए एक बेटर फ्यूचर, बेटर अपॉर्चुनिटी है। मैम उस वक्त उसने कहा कि ज़िंदगी में अगर किसी वक्त कोई प्रॉब्लम आए, लीगल इशू आए, तो होपलेस नहीं होना चाहिए, किसी लीगल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। आपकी ये एडवाइस से हम दोनों में लाइफ की होप नज़र आई है, हमारी आगे फैमिली सेटलमेंट होने की होप नज़र आई है। फिर वो लड़का, वो भी उसके साथ शामिल हुआ, उन दोनों की एप्लीकेशन हमने इकट्ठे सबमिट की जी। आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन वो हमसे कांटेक्ट करते रहे, जिस तरह के होम ऑफिस की एक नॉर्मल पॉलिसी है, उनका स्टैंडर्ड टाइम है कि अप टू 6 मंथ एप्लीकेशन का डिसीजन देते हैं। वो लड़की बेचारी इतनी बेताब थी, परेशान थी और टेंशन में थी कि पता नहीं अभी क्या होना है। वो एवरी वीक हमें फ़ोन करती थी। कुछ लीगल एक्सपर्ट या सोलिसिटर होते हैं, वो तंग आ जाते हैं कि क्लाइंट को फ़ोन कॉल नहीं लेते, कि होम ऑफिस का नॉर्मल प्रोसीजर है, आफ्टर 6 मंथ यू कैन कॉन्टैक्ट अस, उससे पहले हम कुछ नहीं दे सकते अपडेट, या अगर कोई अपडेट आया तो हम खुद आपको अपडेट देंगे, हमें बार बार कॉल ना करिए। लेकिन चूँकि हमने देखा था वो इमोशनली, फाइनेंशियली ब्रेकडाउन थे, दोनों डिप्रेशन में थे, कोई लाइफ की सोल्यूशन नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए हमने उनको लीगल एक्सपर्ट के साथ साथ उनको इमोशनल सपोर्ट भी किया। एवरी वीक उनकी कॉल लेते रहे और उनको बताते रहे कि अभी होम ऑफिस से कोई अपडेट नहीं है, जो ही अपडेट आएगा हम आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करेंगे। और हम आफ्टर 3 मंथ हम होम ऑफिस को ईमेल करना शुरू किए कि रिगार्डिंग अपडेट ऑफ आवर क्लाइंट एप्लीकेशन। उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमने नेक नीयती से उनको लीगल एडवाइस दी थी, उनकी अपनी एफर्ट भी थी, और वही पॉइंट कि कभी होपलेस नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं देना चाहिए, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। और उस कोशिश के दौरान अगर आपको एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट मिल जाए, जो आपकी जो भी इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, ना सिर्फ इमिग्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली में इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं जब स्पेशली फैमिली का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, ब्रेकअप हो रहा होता है, बच्चे होते हैं, वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
उस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ एक अच्छी लीगल सपोर्ट भी चाहिए। और अल्लाह के फजल से अराउंड 4th मंथ उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। जी, आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप भी ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात और ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो कभी होप ना छोड़िए। ये जो स्टोरी आपके साथ शेयर की है इसका मकसद कोई मार्केटिंग नहीं है, इसके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मकसद है आपके साथ कि अगर आप भी ऐसे सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहे हैं, होप ना छोड़िए, किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट के साथ जाइए। आपको उस वक्त लीगल एडवाइस के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। उसके लिए अगर आप कोई भी अच्छे लीगल एक्सपर्ट पर जाना चाहें वो आपकी अपनी विषय है, लेकिन इस वीडियो की वजह से, स्टोरी की वजह से अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैक्स लॉ सॉलिसिटर, हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपको ये स्टोरी के नीचे नज़र आएगा। आप हमसे कांटेक्ट करिए, उसमें हम आपको टोटली फ्री लीगल एडवाइस करेंगे और उसके साथ साथ आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे कि कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला नियत और सब्र और मेहनत का फल ज़रूर देता है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे, अगर आप इसमें कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल करें। जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं वो देखें और उनकी हेल्प हो सके एज ए सदका जारिया, एज ए इमोशनल सपोर्ट, एज ए लीगल सपोर्ट, वो आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। Your Stories, Your Life, sponsored by Max Law Solicitors, professional legal advisors.